कर्म से बड़ा, समय से बड़ा इस संसार में कुछ नहीं है। आज इतना कह करके महाराज हरिश्चंद्र जो थे वो रानी कालू नाम के मैतर के साथ में चले, रानी तारा ब्राह्मणी के साथ में चली अपने बेटा को लेकर के। महाराज चलने के बाद में राजा हरिश्चंद्र कालू मैतर के यहाँ पर परीक्षित महाराज जल भरने का काम करने लगे। जब जल भरने का काम करने लगे तो उस मैतर ने महाराज राजा हरिश्चंद्र के भोजन करने के लिए एक दुकान नियुक्त कर दी। उस मैतर ने जवाब दिया कि हरिश्चंद्र, हम तुम्हारा धर्म नष्ट नहीं करेंगे, क्योंकि हम एक मैतर हैं, तो तुम हमारे यहाँ अगर भोजन कर लोगे तो तुम्हारा धर्म नष्ट हो जाएगा, इसीलिए हम तुम्हारा धर्म नष्ट नहीं करना चाहते हैं। ये दुकान हम तुम्हारे लिए नियुक्त कर रहे हैं, तुम्हें जब भी भूख लगा करे तो तुम इसी दुकान से भोजन कर जाया करना। बुजुर्गों ध्यान रखना, आज मैतर ने जब वो दुकान नियुक्त की है तो करने के बाद में हरिश्चंद्र जो हैं जब भोजन करने के लिए बैठते तो परीक्षित महाराज विश्वामित्र को फिर भी चैन नहीं पड़ा। विश्वामित्र कहीं कुत्ते का रूप बना करके आ जाते, कहीं बिल्ली का रूप बना करके आ जाते, और जैसे ही हरिश्चंद्र भोजन के लिए बैठते वैसे ही सामने बैठ जाते। जैसे ही सामने बैठते तो हरिश्चंद्र को उस जीव को देख करके दया आ जाती। मन में विचार करते हैं कि हम तो आज नहीं तो कल भोजन कर लेंगे, लेकिन पता नहीं ये जीव कब का भूखा होगा, तो अपना भोजन महाराज उस जीव को खिला देते। जब खिलाते हैं तो धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। प्रमाण मिला कि राजा हरिश्चंद्र ने महाराज 1 महीना बीत गया, लेकिन हरिश्चंद्र ने भोजन नहीं किया। जब भोजन नहीं किया तो श्री सुखदेव जी समझा रहे राजन परीक्षित, एक बार उस मैतर ने जवाब दिया, हरिया घड़ा ले जाओ और घड़ा ले जा करके नदी से जल भर लाओ। तो महाराज जैसे इतने वचन कहे तो हरिश्चंद्र ने घड़ा उठाया और घड़ा उठा करके महाराज एक मणिकर्णिका नाम की नदी थी उस पर राजा हरिश्चंद्र जल भरने के लिए चले। जैसे ही राजा हरिश्चंद्र जल भरने के लिए चले तो महाराज नदी पर पहुंच गए। तो पहुंचने के बाद में घड़ा तो भर लिया, लेकिन परीक्षित महाराज जो व्यक्ति 1 महीने तक भोजन न करे तो बाकी दशा क्या होगी। अब राजा हरिश्चंद्र ने घड़ा तो भर लिया, लेकिन महाराज घड़ा को उठा नहीं पा रहे हैं। राजा हरिश्चंद्र ताकत लगा रहे हैं, घड़ा नहीं उठ रहा है, फिर से ताकत लगाई, घड़ा नहीं उठा। तब तक क्या हुआ, ताकत लगाते लगाते हार गए। तो भाई हाँ महाराज सर से हाथ लगाए के बैठ गए, और जो हाथ लगाए के बैठे तब तक क्या हुआ कि उसी नदी पर महाराज तारा आ गई। तारा भी आ गई जल भरने के लिए। जब तारा आई तो राजा हरिश्चंद्र ने तारा को देखा, तो देख करके हरिश्चंद्र ने जवाब दिया, रानी तारा तुम? बोले हाँ महाराज हम। राजा बोले तुम यहाँ क्या करने आई हो? बोले महाराज जल भरने के लिए आए, लेकिन तुम यहाँ क्या कर रही हो? हरिश्चंद्र बोले रानी हम भी जल भरने के लिए आए हैं। तो रानी बोली जल तो तुमने भर लिया, फिर से ले जा क्यों नहीं रहे हो? हरिश्चंद्र ने जवाब दिया, से ले जाओ इसलिए नहीं रहे हैं क्योंकि मैंने 1 महीने तक भोजन नहीं किया है, इस घड़े को उठा नहीं पा रहे हैं। रानी मेरा घड़ा उठवा दो, थोड़ा सारा दे दो। जो इतने वचन गए रानी तारा ने जवाब दिया, महाराज हम तुम्हें तुम्हारा घड़ा नहीं उठवा सकते हैं, न तुम्हें सारा दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि तुम एक मैतर के यहाँ का घड़ा भर रहे हो, मैं एक ब्राह्मणी के यहाँ का घड़ा भर रही हूँ। अगर मैंने तुम्हारा घड़ा छू भी लिया तो मेरा धर्म नष्ट हो जाएगा, तुम्हारा घड़ा हम नहीं छू सकते। जो इतने वचन कहे राजा हरिश्चंद्र बोले, अच्छा आज तुम धर्म में फंस गई।